Okay, good morning to everyone. So, my name is Jujar. I'll be conducting a reading session with you today. The session will be quite basic. We'll be touching a lot of basics of readings. Not particularly IELTS reading, but in general, what are some of the skills or qualities in reading that a student must have. So, before I conducted this session, I had a chat with one of my students. ठीक है और मैंने उनसे काफ़ी जो है उनके डाउट्स वगैरह पूछे. From classes to classes I went. और उनसे मैंने डाउट्स पूछे कि रीडिंग में क्या डाउट्स उनके आ रहे हैं. सो देयर वर सम कॉमन क्वेरीज इन रीडिंग दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैड कि फॉल्स और नॉट गिवन में उनको काफ़ी कंफ्यूजन रहती है या एमसीक्यूज में एक से ज़्यादा ऑप्शन उनको जो है वो कई बार जो है वो सही लग रही होती है. एट लास्ट उनको लगता है कि यार हेडिंग्स जो है हर बार जंबल हो जाती है, 4 की 2 पे लगा दी, 2 की 4 पे लगा दी एंड एनीथिंग लाइक दैट. सो आई स्टार्टेड एनालाइजिंग सम थिंग्स. I started to see कि उनके एवरेज स्कोर्स क्या आ रहे हैं and I started to see कि उनकी रीडिंग में ये पर्टिकुलर क्वेरीज के कितने क्वेश्चंस आ रहे होंगे. So I found out कि false not given when students say कि उनकी क्वेरी false और not given की है, whenever I asked them कि उनका स्कोर कम क्यों आ रहा है, so I found कि false not given के hardly 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें false और not given में ही पर्टिकुलर कंफ्यूजन है and their scores usually lie between 23 or below, ठीक है, which is below their requirement of 6 bands. सो आई डोंट फील कि फॉल्स और नॉट गिवन के क्वेश्चन के कारण आपके मार्क्स 23 तक भी नहीं आ रहे हैं. अगर किसी स्टूडेंट के 30 प्लस 35 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और उसको फॉल्स नॉट गिवन कंफ्यूजन है, देन आई कुड सी अ कंसर्न कि हाँ फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए. अदरवाइज आई डोंट थिंक कि फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन उस स्टूडेंट का कंसर्न होना चाहिए जिस स्टूडेंट का स्कोर जो क्या है वो हार्डली पासिंग मार्क्स के अराउंड आ रहा है, ठीक है. एंड वी विल सी कि उसको फर्स्टली किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए. सेम एमसीक्यूज के साथ भी चीज है. एमसीक्यूज हार्डली आई हैव सीन कि एक रीडिंग में 5 आ गए, मे बी 6 एमसीक्यूज आ गए, ठीक है, जिसमें से इवन अगर कोई स्टूडेंट्स गेस वर्क भी कर रहे हैं, थोड़ा सा रीड करके भी लगा दिया, 1-2 एमसीक्यूज तो फिर भी सही हो जाते हैं. सो हार्डली 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उनके ऐसे रहते हैं जिसमें एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आ रही है. इवन इफ आई से कि सारे ही एमसीक्यूज भी गलत हो रहे हैं, स्टिल आई डिडंट फील लाइक कि ये 5 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन गलत होने के कारण स्कोर 23 तक चला गया. अगर उनका सिर्फ यही डाउट था तो स्कोर तो उनका 35 36 तक आना चाहिए था. सिर्फ ये एमसीक्यूज वगैरह के गलत हुए. सेम इज विद लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एज वेल. सो व्हाट इन माय ओपिनियन व्हाट आई फाउंड आउट इज दैट कि हम इनमें से कुछ नहीं डिस्कस करेंगे. वी विल नॉट डिस्कस एनी ऑफ दीस एट ऑल हियर. I'm not saying these are not important, but right now if your concern is to just get 6 bands, at least to consistently get 6.5 bands, ये हमारा concern अभी नहीं होना चाहिए. So let's get a focus straight कि हमें concern रखना किस चीज़ का चाहिए. So there are some fundamentals that I have found in reading. The 3 fundamentals in my opinion are, especially IELTS की reading के लिए, time management is invaluable. If not time management, आगे vocabulary आती है और translation का मैंने यहाँ पे एक point रखा. Though there is grammar as well, but I think that कि as long as we are able to avoid grammar a bit, क्योंकि grammatical improvement के लिए थोड़ा time लगता है. So if you want कि थोड़ी सी improvement quick हो in like a month or so you want to improve, so currently we will try कि grammar को जितना ज़्यादा हम evade कर सकें उसके बिना ही जितना ज़्यादा हम जो क्या है अपनी improvement कर सकें वो सही है, ठीक है. So we'll start with time management, then we'll move to vocabulary, and afterwards we'll move to translation. Now what happened is that, as I've told you before, मैंने students से पूछा कि उनके doubts क्या थे, and even I started clarifying those doubts as well. Students के false not given की confusion दूर होगी for the most part. MCQs वगैरह में उनकी clarity आनी शुरू होगी, even list of headings भी उनकी जो है सही जानी शुरू होगी. Still there were some outliers as well जिन students ने ये improvement हो नहीं थी पा रही. So I found कि उनमें ये बड़ी जो क्या है मेजर चीजें थी जो रह रही थी पीछे. So let's start with time management. ठीक है, in my opinion it is an invaluable skill. और ये जो हमने fundamentals यहाँ पे लिखे हैं ना, they are in order. Time management in my opinion is the most important thing you must have. Afterwards vocabulary and after that translation. अगर किसी student से time management नहीं हो पा रही है consistently, let's just say you are in an institute, you are doing your reading, यहाँ पे भी institute में बच्चे reading कर रहे हैं और consistently they are not able to complete their reading at all. हफ्ते में maybe एक आधी बारी reading complete हो रही है, तो yes, time management की problem तो है. Now time management में क्या होता है, we'll see कि कैसे question types combination में करनी चाहिए हमें. It is important to do question types in combination, and how much does it damage to be not good in time management. So even अगर आपके 4 questions last के unanswered रह रहे हैं, आपको मौका ही नहीं मिला आंसर लगाने का, that can build up to like almost 1 band.
And I feel like a lot of students who came to me, they were lying in 5.5 area. So अगर उनका टाइम मैनेजमेंट ही इशू आ रहा है, तो अगर वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट अपनी कर लेंगे, रीडिंग अटेम्प्ट करनी शुरू कर देंगे पूरी, तो मे बी उनका 6 स्कोर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाए। व्हाट हैपेंस इज दैट, मान लो मैंने आपको ट्रू फॉल्स के टिप्स बता दी, एमसीक्यूज के टिप्स बता दी, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के टिप्स बता दी, बट स्टिल अगर आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हो, स्कोर कोई ज़्यादा इंक्रीज होना नहीं है। ठीक है, सम स्टूडेंट्स हैव द क्यूरी कि क्या सर हम 2 पैसेजेस पढ़ के अटेम्प्ट कर सकते हैं रीडिंग, क्या 2 पैसेजेस पढ़ के पासिंग मार्क्स लिए जा सकते हैं? नहीं। तो 2 पैसेजेस में हार्डली, लाइक देयर आर ओनली 26 क्वेश्चंस इन 2 पैसेजेस, तो 26 में से 23 सही होने चाहिए, फिर हमारा आ पाएगा। उसके लिए तो एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा चाहिए। एंड इन जनरल आई फील लाइक द मोर क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट, मोर चांसेस यू हैव टू अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर, एंड एट लीस्ट 6.5 आई वुड से। तो हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन में कैसे करना है, हम डिस्कस करेंगे कि इन जनरल टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। बिफोर दैट कुछ हैबिट्स हमें बिल्ड करने की लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट आई यूजुअली टेक क्लासेस, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। दे यूजुअली आस्क मी इन डिस्कशन आफ्टरवर्ड्स आफ्टर देयर रीडिंग, सो मुझसे पूछते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आई, रीडिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। आई हैव वन सिंपल क्वेश्चन टू देम कि किस पैसेज को कितना टाइम लगाया, एंड दे डोंट हैव आंसर ऑफ दैट। तो जब हमें पता ही नहीं है कि कितने क्वेश्चंस हैं, कितने टाइम में करने हैं, तो मैनेजमेंट वाला तो उसमें कोई पार्ट आता ही नहीं है। यूजुअली होता क्या, स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि लास्ट 10 मिनट्स आर रिमेनिंग, लास्ट 5 मिनट्स आर रिमेनिंग, तब उनका होता है कि यार अभी जो है कुछ मैनेज करना स्टार्ट करते हैं। सो मैनेजमेंट वाला पार्ट उनका लास्ट 5 मिनट में स्टार्ट होता है, व्हिच इज जस्ट नॉट कंड्यूसिव फॉर यू। तो फर्स्ट हैबिट, आई वुड हाईली सजेस्ट स्टूडेंट्स हु आर सीइंग दिस वीडियो टू राइट डाउन दीस थिंग्स। जितना आप चीज़ों को लिख लेते हो उतना ज़्यादा आप उनको जो है, देयर आर चांसेस यू विल फॉलो देम एज वेल। तो फर्स्ट पॉइंट आई हाईली सजेस्ट स्टूडेंट्स टू राइट is to start noting down time of each passage. You must yourself know कि कितने पैसेजेस हैं और एक पैसेज को कितना टाइम लग रहा है। फर्स्ट पैसेज को कितना टाइम दिया, सेकंड पैसेज एज वेल एज द थर्ड वन, ताकि हम कुछ मैनेजमेंट कर सके। इजी पैसेज को कम टाइम देके डिफिकल्ट पैसेजेस को कुछ टाइम दिया जा सके, ताकि इन जनरल हमारी रीडिंग जो है वो अटेम्प्ट होनी शुरू हो जाए। सो व्हाइल यू आर स्टडिंग, व्हाइल यू आर डूइंग योर रीडिंग, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, इंस्टीट्यूट किसी जा रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आई डू सजेस्ट जहाँ पे भी आप अपने आंसर्स नोट डाउन कर रहे हो ना, उसके ऊपर एग्जैक्ट टाइम ऑफ व्हेन यू स्टार्टेड द रीडिंग विद मिनट्स, पूरे मिनट के अकॉर्डिंग टाइम को नोट कर लेना है। जब भी आपका फर्स्ट पैसेज खत्म हो टाइम नोट कर लो, जब भी सेकंड खत्म हो टाइम नोट कर लो, थर्ड का तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, सोचना भी नहीं है उसके बारे में कुछ, वो हम बाद में एंड में देखेंगे कि इसका क्या करना है। ठीक है, बट एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया कि टाइम किस तरीके से जो है लग रहा है। ठीक है, एंड आई हैव सीन पर्सनली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस 40 to 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये करना शुरू कर देते हैं ना, उनको इतनी का अवेयरनेस हो जाती है कि टाइम कैसे मैनेज करना है। सो ऑलमोस्ट उनका टाइम जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाता है जब वो ये चीज़ अटेम्प्ट कर देते हैं, टाइम को देखने की हैबिट डाल लेते हैं। फिर उसके बाद हमने ट्राई करना है कि हम ना फर्स्ट पैसेज को सिर्फ 15 मिनट के अराउंड अगर टाइम दे तो बहुत अच्छी बात है। फंडा सिंपल है, फर्स्ट पैसेज में जितना टाइम बचेगा लास्ट पैसेज में वो टाइम जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा। So if you are able to do first passage in about 15 minutes, तो वो easily जो है लास्ट पैसेज को हम 25 मिनट तक दे पाएंगे। And I often see students कहते हैं कि सर 15 मिनट में कैसे कंप्लीट करेंगे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, हमसे तो हो नहीं पाता है, हमें तो 25 मिनट तक लग जाते हैं फर्स्ट पैसेज को। And I've seen students जो टाइम मैनेज नहीं करते हैं, लास्ट पैसेज में 15 मिनट रहते होते हैं और लास्ट पैसेज 15 मिनट में कर लेते हैं वो। So if we have the ability to do the most difficult passage, usually the most difficult passage, which is the last passage, उसको अगर हम 15 मिनट में करने की एबिलिटी रखते हैं तो व्हाई नॉट डू द इजीएस्ट वन, ताकि लास्ट पैसेज को प्रॉपर टाइम दिया जा सके। ओके, सो सेकंड हैबिट दैट यू मस्ट राइट डाउन, ये हैबिट्स तो आई वुड से ये वीडियो देखने के बाद ही आपने जो क्या है अप्लाई कर देनी है कि पहले तो टाइम नोट करना शुरू कर देंगे, दूसरा ट्राई करेंगे फर्स्ट पैसेज 15 मिनट में करते हो, स्पेशली जब सिंपल कॉम्बिनेशन है, ट्रू फॉल्स ब्लैंक्स, कुछ ज़्यादा नहीं करना, स्किमिंग स्कैनिंग से कर लेंगे, जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे स्किमिंग स्कैनिंग। तो ये चीज़ आपने जरूर करनी है कि 15 मिनट में आप अपना फर्स्ट पैसेज कर पाओ। अगेन ट्राई टू डू इट इन 15 मिनट। देखो मैं 15 मिनट कह रहा हूँ आपको, आपने 15 के 17 तो ले ही जाने। अगर मैंने आपको 20 मिनट्स कह दिए सो 22 तक आपने टाइम ले जाना था। इट इज जस्ट दैट 20 से जितना हम टाइम बचा लें उतनी अच्छी बात है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट में ये दो हैबिट्स जो कल से हो जानी चाहिए, दैट आर दीज वंस। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है हमारा थोड़ा सा स्किमिंग, स्कैनिंग एंड रीडिंग फॉर डिटेल। ठीक है, टर्म्स तो सुने होंगे, इफ यू आर सर्फिंग थ्रू द इंटरनेट, आइल्स के बारे में जानना चाहते हो, रीडिंग के बारे में, ये टर्म्स आ जाती हैं।
इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो आप, हमारे भी बिगनर सेशन में स्किमिंग स्कैनिंग जो है वो बताई जाती है। अब इसमें फ़र्क पता होना, इसको यूज़ करना और कहाँ पे यूज़ करना, ये तीनों चीज़ों की क्लैरिटी हमें होना बहुत ज़रूरी है। सो आई गिव यू एन एनालॉजी। हम एक एग्जांपल से, मेटाफोर से समझने की कोशिश करते हैं कि स्किमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है एंड रीडिंग फॉर डिटेल क्या है। ठीक है, एग्जांपल माइट साउंड अ बिट फनी बट आई थिंक इट इज रिलेटेबल। सो लेट्स से यू वेंट टू द मार्केट, यू परचेज सम मिल्क। ठीक है, पैकेट में आपने मिल्क लिया, घर आए, बर्तन में आपने मिल्क डाल दिया बट बर्तन ढकना भूल गए। इट ऑफन हैपेंस, ठीक है, कि बर्तन में मिल्क डाला, ढकना भूल गए और उसमें एक मक्खी चली गई। अब दूध में मक्खी जा चुकी है, अब मक्खी ऑब्वियसली आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वी डोंट नीड टू ड्रिंक द मिल्क टू गेट द फ्लाई आउट ऑफ द मिल्क। ठीक है, दूध पीने की तो जरूरत नहीं है मक्खी निकालने के लिए। ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं। फनी लग रहा है कि कौन दूध पी के मक्खी निकालता है, बट दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू इन देयर रीडिंग। अगर रीडिंग, दूध को रीडिंग से रिप्लेस कर दे और मक्खी को कीवर्ड से रिप्लेस कर दे, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे जस्ट स्टार्ट रीडिंग। तो स्किमिंग का स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, व्हिच इज द फर्स्ट टर्म। स्कैनिंग इज बेसिकली फॉर कीवर्ड्स। चाहे थोड़ा थोड़ा लिख लेना आप स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, स्कैनिंग इज फॉर कीवर्ड। ठीक है, दूध में मक्खी जो क्या है उसको स्कैन करके निकाला जा सकता है। सिमिलर इज केस विद रीडिंग। रीडिंग में कीवर्ड आया मान लो 1970 या किसी का नेम आ गया, माइकल ब्राउन नेम आ गया रीडिंग में, सो आई डोंट नीड टू रीड एवरी सिंगल वर्ड बिफोर माइकल ब्राउन। पहले माइकल ब्राउन में स्कैन तो कर लूं, स्कैन कर लिया उसके बाद देख लेंगे कि फिर क्या करना। आगे वाले स्टेप्स आगे डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखना, दूध में अगर मक्खी चल गई दैट इज स्कैनिंग। ठीक है, उसके बाद आता है स्किमिंग। सो सम ऑफ यू माइट हर्ड द टर्म स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क का मतलब ये होता है इसके ऊपर से फैट या मलाई निकाल ली हो। तो आपने दूध रखा था, दूध में से आपने मक्खी तो निकाल दिया बट पड़ा पड़ा उसके ऊपर मलाई आ चुकी है एंड यू वांट कि आप जो है मलाई ऊपर से जो है हटा दीजिए। तो अगेन उसके लिए भी हमें पूरा दूध पीने की जरूरत नहीं है, ऊपर से मलाई जो है वो निकाली जा सकती है। नाउ दिस इज कॉल्ड स्किमिंग। मैसेज को ऊपर ऊपर से, या आई लाइक टू कॉल इट फास्ट रीड करके मोटा मोटा उसका मीनिंग निकाल लिया, निचोड़ निकाल लिया, जिस्ट निकाल ली पैराग्राफ की। दिस इज व्हाट आई लाइक टू कॉल स्किमिंग एंड इट इज हेल्पफुल इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस व्हिच वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। तो स्कैनिंग हो गई हमारी दूध में से मक्खी निकालना, स्किमिंग होगी दूध के ऊपर से मलाई निकालना। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आप फास्ट रीडिंग कह सकते हो स्किमिंग को, या गेटिंग जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है पार्ट रीडिंग फॉर डिटेल्स। ये एक पार्ट कभी कभी स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। देयर इज स्किमिंग, देयर इज स्कैनिंग, बट फाइनल आंसर लगाने के लिए ऑफन देयर इज रीडिंग फॉर डिटेल पार्ट, व्हिच एज द नेम सजेस्ट के डिटेल में हमने जो है वो रीड करना है। इन दिस लास्ट पार्ट, ठीक है, अब मान लो आपने दूध में से मक्खी भी निकाल दी, मलाई भी निकाल दी, अब तो दूध पीना है जी। ठीक है, तो दूध से एनर्जी लेनी है तो दूध तो पीना पड़ेगा, मक्खी से एनर्जी तो नहीं मिल सकती हमें। ठीक है, नाउ इट साउंड्स फनी कि मक्खी से एनर्जी सर कह रहे हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कीवर्ड से आंसर लगा देते हैं व्हिच इज इक्विवेलेंट टू कि मक्खी से हम एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं दूध की। ठीक है, सो इट साउंड्स फुलिश इन द एग्जांपल एज वेल एंड इट इज फुलिश व्हेन यू put your answers of true false not even just on the basis of कीवर्ड मैच हो गई, 3 ट्रू लगा दिया, एक कीवर्ड मिला नहीं, नॉट गिवन लगा दिया, एक कीवर्ड ऑपोजिट लगा तो फॉल्स लगा दिया। तो ये कीवर्ड के बेसिस पे हम आंसर लगा रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक कि मक्खी से एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो रीडिंग फॉर डिटेल का मतलब क्या है, दूध गर्म किया जी, बॉर्नविटा डाला, जो भी डालना और पी लिया उसको। ठीक है, तो रीडिंग फॉर डिटेल कब हेल्पफुल रहता है, जब हमें किसी लाइन का या किसी पैराग्राफ का होल मीनिंग चाहिए, पूरा मीनिंग उस पैराग्राफ का हमें चाहिए, तो वर्ड बाय वर्ड सारी चीजों को ध्यान में रख के पढ़ते हैं। इन दिस लास्ट पार्ट, ये रीडिंग फॉर डिटेल वाला पार्ट ना, कई स्टूडेंट्स को आदत होती है कि स्टार्ट ही इससे करते हैं। दे हैव हैबिट इवन क्वेश्चंस भी नहीं देखने, सीधा रीडिंग में एक एक वर्ड पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट दैट हेल्पफुल। वी वांट टाइम मैनेज। तो भी टाइम मैनेजमेंट के बाद मैंने स्किमिंग स्कैनिंग की बात की है। वी वांट जहां पे स्कैनिंग काम आए स्कैनिंग काम लेके आए हम, जहाँ पे स्किमिंग से बात बन जाए स्किमिंग यूज करें हम, सिर्फ तभी यूज करें रीडिंग फॉर डिटेल जब इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम जो है यहाँ पे सेव कर पाए। यू वुड हैव ऑफन सीन, जब आप रीडिंग करते हो उसके बाद आपने मे बी आंसर्स देखी या डिस्कशन हुई आपकी क्लास में, कई पैराग्राफ्स ऐसे आते हैं जिसमें कोई आंसर था ही नहीं। ठीक है, बट आपको क्योंकि स्कैनिंग आपने नहीं थी की, आपने कीवर्ड्स चेक नहीं किए पहले से, आपने वो पैराग्राफ को भी डिटेल में रीड किया, जिसके कारण आपका लास्ट में टाइम नहीं मैनेज हो पाया। दिस इज रिक्वायर्ड। कभी कभी इतने इतने चंक जो क्या है आपकी रीडिंग में से जिसमें कोई आंसर ही नहीं होता। ठीक है, वी नीड नॉट टू रीड देम, बट ये चीज पहले से पता होनी जरूरी है।
ठीक है, तो स्किमिंग, स्कैनिंग एंड रीडिंग फॉर डिटेल थोड़ा सा लिख लेना ताकि आपको ये चीज भूले ना। आई डोंट केयर स्किमिंग स्कैनिंग आपको पता है क्या होती है क्या नहीं होता है, एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग देम। रीडिंग में यूज होना चाहिए, उससे हेल्प मिलनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी से हमें इतना फर्क नहीं है। एग्जांपल जस्ट दिमाग में रखना, दूध में मक्खी इज स्कैनिंग, दूध पे मलाई स्किमिंग एंड दूध को गर्म करके पी लेना इज रीडिंग फॉर डिटेल। अब देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन टाइप में कौन सी चीज हमारी हेल्पफुल रहेगी। स्कैनिंग, जहां पे कीवर्ड मिल जाए हमें, ट्रू फॉल्स मालूम है, कीवर्ड मिल जाता है, कीवर्ड देखेंगे स्कैन करके। नाउ इन स्कैनिंग यू डोंट रीड एनीथिंग, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड यू रीड, यू जस्ट स्कैन द रीडिंग। ठीक है, कोई भी वर्ड आपने जो है रीड करना नहीं है, आप जस्ट अपना वर्ड ढूंढ रहे हो। लैंग्वेज में भी कीवर्ड्स होते हैं, सिमिलर चीज हो सकती है। इंफॉर्मेशन मैचिंग में भी फॉर द मोस्ट पार्ट कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी कीवर्ड्स हो, मे बी इवन एमसीक्यूज में भी कीवर्ड्स हमें मिल जाते हैं, जहां पे भी आपको कीवर्ड चाहिए वहां पे स्कैनिंग हो सकती है। इन कीप इन माइंड कीवर्ड से आंसर नहीं लगाया अभी हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का। नाउ समटाइम्स यू डोंट फाइंड कीवर्ड्स, यू फाइंड सम सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स ना स्कैन करने डिफिकल्ट होते हैं बट स्किम करने इजी होते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा सा रीड करते जाए ना, मीनिंग नहीं समझे ज्यादा पैराग्राफ का, बट हाँ उसके सिनोनिम्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्किमिंग इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग सिनोनिम्स, scanning is strictly for keywords. And I would suggest you to write as well, keywords are just nouns, that's it. Proper noun हो, ठीक है, या वैसे just हमारा noun हो, basic noun, तो nouns are keywords, ठीक है, कोई adverb adjective हमने नहीं pick करना है as a keyword, ठीक है, या in general an exception is dates, किसी भी तरीके की date वगैरह होगी वो हमारे लिए जो है keywords अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में लिखते जाना, चाहे वीडियो पॉज कर लेना अगर कोई देख रहा है, बट आई वुड लाइक कि अगर आप कुछ इसका लिखे अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी वर्डिंग में कुछ इसके नोट्स वगैरह बना लो, ठीक है, लिखने से चीज थोड़ी सी इंपैक्टफुल रहती है। एनीवे, स्किमिंग इसके लिए हेल्पफुल रहती है। अब हमें जी पैराग्राफ की जिस्ट चाहिए, ठीक है, ऑफन वी सी क्लास में अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो रही है, टीचर से कि इस पैराग्राफ का क्या थीम चल रहा था, इसकी जिस्ट क्या है, निचोड़ क्या निकला, इसमें ओवरऑल बात क्या चल रही थी। सो फॉर ऑल दैट जिसमें डिटेल इतनी नहीं रिक्वायर्ड है, ओवरऑल बात रिक्वायर्ड है, वहां पे स्किमिंग इज इनवैल्यूएबल। ठीक है, बड़ा ही इसका जो है इंपॉर्टेंट रोल वहां पे रहता है। सो इट इज इन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, या इन जनरल यू वांट कि यार इस पैराग्राफ को ना जल्दी से पढ़ के अंडरस्टैंड करना है, दैट्स इट। आई डोंट नो कि इसमें कोई आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट आई डोंट वांट टू लीव इट, सो डू स्किमिंग देयर रादर देन रीडिंग फॉर डिटेल। एट लास्ट, रीडिंग फॉर डिटेल जो फाइनल आंसर्स लगाने हैं, इट कुड बी एमसीक्यूज, इट कुड बी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, इवन ब्लैंक्स वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, जब भी फाइनल आंसर लगाना है, जब आपने पिन पॉइंट कर लिया उसकी लोकेशन, ये 3-4 लाइनों में इसका आंसर मैंने लगा देना है। एट दैट मोमेंट ओनली आई थिंक यू शुड स्टार्ट रीडिंग फॉर डिटेल। ठीक है, ये चीजें कहनी इजी है, स्किमिंग ऐसे है, स्कैनिंग ऐसे है, until and unless you don't practice it, तब तक आपकी ये चीज जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। तो ये चीज आपने जरूर दिमाग में रखनी है कि स्किमिंग, स्कैनिंग जो है वो आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एंड एट लास्ट आई विल गिव यू सम एक्सरसाइजेस ऑन इट एज वेल कि कैसे आप अपनी ये चीज को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में हमारी जो है ये 3-4 चीजें थी। ठीक है, एक चीज फॉर नाउ आई विल बी स्किपिंग बिकॉज आई वांट टू गो इनटू डिटेल इन दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट हियर, टू डू क्वेश्चन टाइप्स इन कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा बाद में करेंगे, आई डोंट वांट टू ओवरवेलम यू इन दैट, बट आई थिंक दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को जो है इंप्रूव करना स्टार्ट कर सकते हो। कीप दीस टू हैबिट्स इन माइंड एज वेल। स्किमिंग, स्कैनिंग आगे प्रैक्टिस करेंगे,